परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए कि आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ उनके लिए जो लोग वचन को अभी तक पूरा समझ नहीं पाए हैं और उस वचन को सुनेंगे तो उनको बहुत हंसी आएगी कि वाकई में ये कैसे हो सकता है। तो वही वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो यहाँ पर मैं नीति वचन अध्याय 18 वचन 20, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। यहाँ पर यह बोला गया कि बात करने से पेट भर जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि बतियाने से क्या पेट भरता है? तो सचमुच बात एक ऐसा होता है जो इंसान को जब मिलने लगता है तो वह उसको उत्साहित होता है सुनने के लिए। बस केवल इतना हो कि उसके काम की बात हो, समझदारी की बात हो, गूढ़ बात हो, तो वह उस पर जब मन लगाएगा तब वह सुनेगा। चाहे कैसी भी स्थिति हो वह सुनेगा और उससे जब सुनेगा तो वह उसका पेट भी भर जाएगा। आप देखेंगे एक सुलेमान की कहानी में, तो सुलेमान जब वचन बोलता था तो एक विदेश से रानी आती थी जिसका नाम सीबा है, और जब वह आती थी तो सुलेमान के वचनों को बड़े ध्यान से सुनती थी, एक एक गुण बात को सुनती थी, पूछती थी क्यों, और उसको पूछने के लिए वह बहुत सा धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, मोती, मसाले, लिखा है कि बहुत कुछ वह दान दिया करती थी वह वचन सुनने के लिए। सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति अपनी ताकत तंदुरुस्ती के लिए फल खरीदता है और वो खाता है, खा लेता है तो कहता अब बल आ गया, या कोई मीट मांस खाता तो भी तो होता है, खाने से बल होता है। वचन जब आप पाएंगे, वचन का सामर्थ्य उससे भी ज्यादा है। आप फल खाएंगे, कोई भी जो चीज खाएंगे पदार्थ, वह आपके पेट से फिर संडास से निकल जाएगा, कुछ बल देगा। ये बात नहीं कि नहीं देगा, बल देगा, परंतु परमेश्वर का जो वचन है यह उससे कहीं ज्यादा बलवान है, क्योंकि वचन से ही सारी पृथ्वी पर जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ परमेश्वर वचन से ही बनाए हैं। आज हम सब भी वचन से ही नया जीवन पाए हैं। तो वचन जब मिलता है तो सचमुच आदमी का पेट भर जाता है। और आगे हम पढ़ते हैं, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त भी होता है। जब वचन पा लिया तब क्या हुआ? वह तृप्त हो गया, अब कुछ रहा नहीं। जैसे कोई खाना खाने के बाद हाथ धो लेता है कि अब सही है, अब मेरा पेट भर गया, अब मैं तृप्त हो गया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, या आपके लायक कोई ऐसा बात होगा। बहुत से लोग देखेंगे किसी बात को सुनने के लिए, जैसे किसी की चुगली होती है तो उसको सुनने के लिए कान लगाते हैं, कान लगाते क्या कह रहा है, इसके बाद क्या कहेगा, इसके बाद क्या कहेगा। जब वो बात को पूरा सुन लेंगे तब वह आदमी पेट भर जाएगा। आप सुने हैं ना कि कोई व्यक्ति को, कोई आदमी, जैसे किसी औरत ने अपने आदमी से पूछा आप इस झोले में क्या लाए गए, तो वो आदमी कह दिया इसमें एक आदमी का सिर काट के लाए हैं। अब वह औरत अपने आदमी कहता है औरत से कि तुम किसी से कहना मत। अब वह बात को सुन ली और वह उसके पेट में लगा फूलने लगा। अब जब फूलते फूलते उसे रहा नहीं गया, पड़ोसी से जाके कह दिया। मेरे प्यारो, तो जो कुछ बात होता है जब पेट में जाता है तो पेट भी फूल जाता है। आप मान लिए कि जब हम वचन सुनते हैं तो उससे भी हम तृप्त होते हैं, और जब वो वचन, जब कोई ऐसा बात होता है तो हमारा पेट भी फूल जाता है। जब तक हम किसी से कहेंगे नहीं वो फूलता जाएगा। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन एक आग के समान है। यिर्मयाह कह रहा है कि परमेश्वर का वचन एक आग के समान है, मैं उसको अपने अंदर भीतर रख नहीं छोड़ सकता है।
वो हमेशा वचन किसी न किसी को सुनाता था। हालेलुया। जब तक न सुनाए वह उसका शरीर जलने लगता था। तो मेरे प्यारो, सचमुच यहाँ जो वचन लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन या ऐसी कोई बात होती है तो जब हम सुनते हैं तो उससे हमारा पेट भरता है, और जब जो कुछ भी हम सुन लेते हैं पूरा तो हमारा तृप्ति भी हो जाता है उस फल से, जो बात से हमारा पेट भर जाता है। हालेलुया। आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करिए, प्रभु आपको आशीष दे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें राजा आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।